जय गुरुदेव भगवान, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज आपके लिए एक ऐसी साधना जो आप चाहोगे वो पाओगे। हाँ जी, सही सुना आपने। 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और 23 जुलाई को समाप्त हो रहे हैं। ये जो गुप्त नवरात्र है, इस गुप्त नवरात्र में संयोग आ रहा है, ये 12 साल बाद आ रहा है। अगर आपने ये साधना कर ली तो आप देखो कि आपको कैसे लाभ हुए हैं। कैसी भी समस्या हो, जैसे आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो वो भी ठीक हो जाएगी। कोई तंत्र से पीड़ित है तो उसमें भी लाभ मिलेगा। हर तरह की समस्या के लिए आप कर सकते हो इस साधना को। मैं आपको इस साधना में आपको करना क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपकी सबसे पहले 15 जुलाई सुबह पवित्र अवस्था में माता की मूर्ति, कोई भी माता की मूर्ति, माँ दुर्गा या माँ काली की मूर्ति लेकर आपको स्थापना करनी है और आपको संकल्प लेना है जिस कामना की पूर्ति के लिए आप कर रहे हो। संकल्प कैसे लेना है? अपने हाथों में जल पुष्प लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना एड्रेस, फिर अपने किसी भी गुरु का नाम भी ले सकते हैं। अपने गुरु को साक्षी मानकर, अपने इष्ट को साक्षी मानकर संकल्प लेना है कि इस कामना की पूर्ति के लिए साधना कर रहा हूँ, और जल जमीन पर छोड़ देना है। अपना आसन ग्रहण करना है। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ का संकल्प लेना है, और ये पाठ करने के लिए आपको पहले दिन केवल प्रथम अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, तीसरे दिन 5वां और 6वां अध्याय, चौथा दिन केवल 7वां अध्याय, 5वां दिन केवल 8वां अध्याय, 6ठे दिन 9वां और 10वां अध्याय, 7वें दिन केवल 11वां अध्याय पढ़े, 8वें दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़े, 9वां दिन इस दिन हवन और कन्या पूजन किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, पाठ शुरू करने से पहले देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और केला का पाठ करना अनिवार्य है। पाठ समाप्त के अंत में अपराध क्षमा प्रार्थना अवश्य पढ़नी है, और इसके अतिरिक्त आप मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। जैसे माँ दुर्गा का बीज मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम 108 माला रोज करनी है। अगर आप चाहो तो अपनी क्षमता के अनुसार कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी पहले दिन करोगे उतनी रोज करनी है। जैसे 21 माला, 51 माला कर सकते हो। इतने में से कितनी भी माला का संकल्प ले सकते हो और माता की कृपा प्राप्त कर सकते हो। या फिर माता महाकाली का बीज मंत्र ओम क्लीम कालिकाय नमः का 108 माला रोज लेकिन जाप से पहले आपको अपने देवी देवता को प्रणाम करना है। और अगर आप महाकाली का मंत्र कर रहे हैं तो सुरक्षा घेरा जरूर लगाएं, या अगर गुरु बनाया हुआ है तो आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ में सुरक्षा घेरा की कोई आवश्यकता नहीं है, या माँ दुर्गा का बीज मंत्र कर रहे हैं तो सुरक्षा घेरा की कोई आवश्यकता नहीं है। 9वें दिन आप कन्या पूजन कीजिए और मंत्रों से हवन कीजिए और साधना को पूरी कीजिए और माता की कृपा प्राप्त करें। आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। अगर कोई जानकारी देना भूल गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव, जय भगवान श्री राम, जय श्री हनुमान।